रायपुर स्टेशन देखिए, ये है रायपुर स्टेशन। यहाँ से आपको बुढ़ियारी 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, जहाँ अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा हो रहा है। अभी हम आए हैं रायपुर में, अपन अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा होना है और कथा का आज पहला दिन है। रायपुर वासियों के लिए ये फर्स्ट बार मौका मिल रहा है कि वो अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा सुने। तो आज हम आए हैं उनका कथा देखने। 1 बजे से कथा स्टार्ट है। तो चलिए हम देखिए बाहर का पहले नज़ारा दिखा रहे हैं। चारों तरफ बहुत बैनर लगा हुआ है जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी का फ़ोटो लगा हुआ है। ये देखिए पूरा गेरुआ रंग से रंगा हुआ है। तो हम चलते हैं और आज उनका कथा का आनंद लेते हैं। हम रायपुर वासियों के लिए यह प्रथम मौका मिला है कि हम अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा सुने। आज हम आए हैं रायपुर में। रायपुर की पावन धरा पर आज आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी आए हैं, जिनका की कथा होना है। तो चलिए यह है पंडाल बाहर से, हम पंडाल के अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। कथा शुरू हो गई है क्योंकि कथा का टाइमिंग 1 बजे से था और अभी करीब 1:30 बज रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कथा स्थल पर। आप लोग मेरे साथ चलिए, कथा शुरू हो चुका है। ये है प्रवेश द्वार, देखिए यहाँ से मंदिर चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा। राधे राधे। हम कथा स्थल में आ चुके हैं। आज पहला दिन है इसलिए बहुत भारी मात्रा में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग अभी आना शुरू है, लोगों का लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। आपको लाभ मिला है तो हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात, मिलन का उल्टा बिछड़ना। हाथ में बोला कि ना तो सुख चाहिए हमें और ना तो बोलो हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख यदि चाहोगे तो दुख आएगा। इसलिए ना सुख चाहो और ना सुख की चाह मिट जाए, दुख खत्म हो जाए। अच्छा फिर क्या चाहे महाराज? ना सुख चाहे ना दुख चाहे तो क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हमको आनंद में रहना चाहिए। हमें क्या चाहिए? आनंद। और जिनके जीवन में बिना सत्संग है उन्हें तो हर घड़ी आनंद ही। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नंद के आनंद भयो हत्ती घोड़ा जीना, हत्ती जीनी घोड़ा जीना और जीनी जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो हमारे यहाँ आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक की सुखासी। राम आए तो क्या आया? आनंद आया। कृष्ण आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कथा सुनने वालों लोग की भीड़ लगी है। उसी के जाने पर दुख भी तो मिला आया। इसलिए संसार से इतना मोह न रखो उसके जाने के बाद आप दुखी हो जाए। आप उससे प्यार करो जो कभी जाए ही ना। पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा, अरे बेटा जब तक आपके पास है आपको सुख देता है। शादी होने को बहू आएगी, छोड़कर चला जाएगा, तो जितना सुख दिया उतना दुख देगा। तो संसार का नियम ही है सुख और दुख। हम तो कहते हैं आप लोग सुख दुख से उठ जाओ और आनंद की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? जो आनंद की। और आनंद कहाँ है? भगवान के चिंतन। संसार में ये समझो कि आप क्या चाहती हो? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। ये दुखी क्यों है? क्योंकि आप सुख चाहते हो। अच्छा एक काम करो, आप सुख की कामना छोड़ दो। जिस दिन आप सुख की कामना छोड़ देंगे उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप सुख की कामना लेकर बैठे हैं, यही आपका सबसे बड़ा दुख है, आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कभी कुत्ते को देखा हो हड्डी चबाते? कुत्ता मुंह पे हड्डी दबा लेगा और चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और वो मसूड़े से निकला खून हड्डी में लगता है। कुत्ता उसे चाट लेता है, कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है और वो कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपने सारे मसूड़ों को घिस लेता है। तो एक दिन बिछड़ेगी जरूर। हम आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। हम आए ही जाने के लिए, आप भी आए ही आप जाने के लिए। पेटे से सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आज से आपको सुख नहीं चाहिए, आज से आपको दुख नहीं चाहिए, आज से आपको क्या चाहिए? जोर से। और आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के आश्रित रहना पड़ेगा। हम किसके आश्रित रहें? भगवान के। अपने श्रीमन नारायण के आश्रित रहिए, अपने श्याम सुंदर के आश्रित रहिए, अपनी माता श्री राधा रानी के आश्रित रहिए, अपने प्रभु राम के आश्रित रहिए, अपनी माता जानकी के आश्रित रहिए। भगवान के आश्रित, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे टेंशन लेते हैं क्या? उत्तर दो। छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता है क्या?
हाँ या नाम उत्तर। मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करो मेरी माँ, 7 दिन की तो बात है, चुपचाप सुनो। पीछे वाली मैया, बताओ मेरे को बताओ क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के आश्रित हैं, उन्हें पता है माँ लाएगी खवाएगी, बाप लाएगा तो हमें क्या की चिंता, हम थोड़ी रोटी पानी की चिंता करें, वो बनाए वो खवाए वो पहना है तो पहनेंगे, नहीं तो नंगे घूमेंगे, हाँ है ना, वो सुलाए तो सोएंगे, नहीं तो रात भर खेलते रहेंगे। हाँ? छोटे छोटे बच्चे निश्चिंत होते हैं क्योंकि वो किसके आश्रित हैं? माँ बाप की। अच्छा, आपको टेंशन क्यों है, आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आप आश्रित नहीं हो। काश आप भी उन बच्चों की तरह भगवान पर आश्रित होते। अच्छा, आपके माँ बाप कौन है मैया? आपके माँ बाप कौन है? आपके माँ बाप कौन है भैया बताओ? हाँ, आपके माँ बाप कौन है? कौन? हम सबके माँ बाप। भैया आपके माँ बाप कौन है? हम सबके माँ बाप त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे शरण गऊं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। हम सबके माँ बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता तुम, माता पिता तुम मेरे, हम सबके माँ बाप भगवान हैं। और बच्चे माँ बाप के आश्रित रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। जो भक्त भगवान के आश्रित रहेगा वो सदा खुश रहेगा कि जैसे रखें प्रभु हम रहेंगे, हमें क्या टेंशन। यदि भगवान की मर्जी है कि आज हम नमक रोटी खाएं तो नमक रोटी खाओ, आज भगवान की इच्छा है 56 भोग खाओ, चलो 56 भोग खाओ, आज भगवान की इच्छा है हंसो तो हंस लो, आज भगवान की इच्छा है रोना है, चलो रोते हैं। भगवान, हम तो भगवान के हैं, भगवान जहां ले जाए, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आए, भगवान ने भेज दिया, भैया ने बुलाया और आप सबने बुलाया, आप सबके अंदर प्रेरित किया भगवान ने कि बुलाओ, आपने बुलाया, ये दास चलाया, ना हम आए ना तो हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, भगवान ही भेजे हैं और भगवान ही इस वाणी से आपको कुछ कह रहे हैं। हम तो जीरो हैं, माध्यम बनाते हैं भगवान। हनुमान, अच्छा सीता माँ की खोज करने कौन गया था? जोर से, हनुमान जी गए थे, हाँ या ना? तो क्या हनुमान जी ही गए थे? नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी ही गए थे। हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अच्छा बताओ, बिना, अब बताइए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने। ये बल हनुमान जी का था क्या? बोलो मेरी माँ, ये बल किसका था? हनुमान जी का नहीं था, ये बल तो भगवान का था। भगवान के बल से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। उसी तरह भगवान के बल से हनुमान जी गए और भगवान के ही बल से हनुमान जी छलांग लगा के वापस आ गए। ये बल भगवान का था। पर हनुमान जी से पूछा गया, वाह आपने तो चमत्कार कर दिया, समुद्र को छलांग लगा के पार कर दिया। हनुमान जी बोले, ना ये हमारा बल नहीं। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा बल है। हनुमान जी करते सब कुछ है, पर वो मानते ये हैं कि मेरे माध्यम से कर कौन रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से करने कराने वाले भगवान हैं, वो हमें निमित्त बनाते हैं। हम कौन है कुछ करने वाले? हम तो शून्य हैं, शुरू में बता दिया। अंक तो राम जी, अंक तो प्रभु हैं। तो हम कुछ भी नहीं है करने वाले। हनुमान जी नहीं है लंका जाने वाले। हनुमान जी जैसे लोगों को, हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ था तो हनुमान जी लंका चले गए। राम जी का हाथ यदि हनुमान जी की जगह किसी और पर होता तो वो चला जाता, किसी तीसरे पर हाथ होता वो चला जाता। आप किसी को रोटी दे रहे हैं, माना कि आप किसी को पेट भर रोटी दे रहे हैं, तो आप ये ना मान लो कि मैं दे रहा हूं ना, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है कि आपके माध्यम से। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी उस तोते से बहुत प्यार करती थी और ये तोता कोई सामान्य तोता नहीं। जब राधा रानी गौलोक में विराजती हैं तो भी राधा रानी के पास ये तोता रहा करता है, ये सुगा रहता ही रहता है। तो राधा रानी के पास ये तोता नित्य है, ये नित्य भगवान, ये पार्षद है, भगवान राधा रानी में अत्यधिक प्रेम करती है। एक दिन तोता उड़ गया, वो रोज कहा करती थी तोता बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा कृष्ण जो है ना वो राधा राधा जपते हैं और राधा
कृष्ण कृष्ण जपते हैं। कृष्ण क्या जपते हैं? जोर से। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख क्यों है पता है आपको? बरसाने में राधा जी के पास एक तोता था और कन्हैया के पास एक मोर था। क्या था? यहाँ तोता है, वहां मोर है। एक मोर था जो रोज नंद आंगन में आकर के और कृष्ण कृष्ण कहता हुआ रोज नाचता, लेकिन नाचते नाचते बरसों बीत गए, उस तोते को कभी भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, कभी उसे कृष्ण नहीं मिले। एक दिन मोर रोता हुआ जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। तोता बोला, मोर बोला, नारद जी बोले, अरे मोर तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान कृष्ण के आंगन में नाच रहे हो। बताओ, तुम्हारे भाग्य की सराहना तो देवता करते हैं। वो मोर बेचारा होता हुआ बोला कि हे नारद जी, क्या बताऊं, मैं कृष्ण के आंगन में ही नाचता हूं, लेकिन मुझ अभागी को आज तक कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। तो नारद जी ने कहा कि तुम बोलते क्या हो? बोले, मैं तो कृष्ण कृष्ण बोलता हूं। बस नारद जी ने कहा, यही तुम गलती करते हो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो ना, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं हुआ। अब एक काम करना, कल जाना और राधा राधा बोलना। अब मोर गया दूसरे दिन और वहां जाकर के आंगन में बस राधा 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 बोला। जब राधा राधा बोला उस मोर ने, तो श्याम सुंदर दौड़ पड़े श्री कृष्ण। दौड़ते हुए, मेरी राधा कहाँ है? वो मोर बताए जा, मेरी राधा कहाँ है? तो मोर बता तो दे मेरी राधा। अब तो मोर बड़ा खुश हुआ कि मैं कृष्ण कृष्ण जपता तो कई वर्ष बीत गए। राधा बोला तो ये देखो सामने आ गए। अब मोर दौड़ा बरसाने की ओर, और जब बरसाने की ओर दौड़ा तो वहां सखियों के साथ श्री राधा रानी आ रही थी। यहाँ से दौड़ते हुए श्याम सुंदर मोर के पीछे पीछे भाग रहे थे, और मोर तो नाचता हुआ दौड़ता जाए बरसाने की ओर कि जिनके नाम के बल पर मुझे कृष्ण मिले, चलो आज उन ब्रजभानों की ललिता का भी दर्शन कर भी लूं। और मोर जब बरसाने की ओर भागा तो आगे से श्री राधा रानी आई, और वहां सामने राधा, पीछे कृष्ण, बीच में मोर नाचने लगा। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ राधा, मोर नाचने लगा। और जब मोर नाचा, उसने अपने पंख गिराए। मोर जब नाचता है तो उसके पंख स्वाभाविक गिर जाते हैं, और जब उसके पंख गिरे तो उसके पंख जब गिरे, ये देखिए यहाँ पे पूरे बाल गोपाल के ड्रेस है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी मस्त लाल ड्रेस पहन के बैठे हैं, और भी ठंड का मौसम है इसलिए स्वेटर भी है इनके लिए। देखिए रंग बिरंगे स्वेटर हैं, जो स्वेटर लेना चाहें ले लो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।